A very good afternoon to all students, and I welcome you again to another session of biology class। और आज की क्लास में हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत रेस्पिरेशन का प्रोसेस हम देखेंगे। तो लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन की क्रिया आगे कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा यदि इसका परिचय इंट्रोडक्शन देखा जाए तो मालूम है कि जीवों में होने वाली जैविक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जीवों को यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है और भोजन में यह ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के रूप में जमा होती है। जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा निकलती है और इस ऑक्सीकरण के लिए जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जो सांस की क्रिया के द्वारा ग्रहण की जाती है और इसलिए सांस लेना श्वसन की क्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। और श्वसन सभी जीवों में, चाहे वो पौधों हो, जंतु हो या सूक्ष्म जीव हो, सभी के लिए अनिवार्य होते हैं। सांस लेना एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है और जिसमें वातावरण से वायु श्वसन के जो अंग होते हैं जीवों में जो फेफड़ों में पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अंदर ली गई वायु से ऑक्सीजन अवशोषित होकर ऊतकों तक पहुंचती है जहां पे पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये एक्चुअली इंटरनल सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और यह गुण सभी जीवों में पाया जाता है और इस क्रिया के लिए सभी जीव ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं और पौधे दिन रात श्वसन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा जो टॉपिक है श्वसन की प्रक्रिया। तो श्वसन की प्रक्रिया का पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज श्वसन। एक मिस्टेक। तो आज का क्लास का पहला जो टॉपिक हमारा श्वसन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअली जो श्वसन होता है वो जीवों की एक अनिवार्य ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, पूर्ण या आंशिक रूप से होता है, अपघटन होता है जिससे फलस्वरूप जल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा क्या होती है, विमुक्त होती है। ठीक है, आप उदाहरण एग्जांपल्स में समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक्चुअली जो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो एक नाम होता है जिसे कहा जाता है उपापचय कहा जाता है। उपापचय या मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस करते हैं और ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, ये दो चरणों में होता है। एक होता है कैटाबॉलिज्म और सेकंड होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ये मान के चले कि आप जब खाना खाते हो, ये कार्बोहाइड्रेट खाना खाते हो, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, यहाँ पर सेल में, यहाँ पर जो सेलुलर रेस्पिरेशन है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंट पे जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और यहाँ पर वाटर और साथ में यहाँ पर ATP के रूप में यहाँ पर ऊर्जा क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक्चुअली जो श्वसन की प्रक्रिया बोल सकते हैं कि ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम खाना खा रहे हैं तो इस बड़े अणु होते हैं, वो छोटे छोटे अणुओं में ऑक्सीजन के प्रेजेंट पे यहाँ पे टूट गया है, ये ब्रेक डाउन हो गया ना। अब ब्रेक डाउन होने से यहाँ पर एनर्जी प्राप्त हुआ ATP के रूप में। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं और ये एक अपचय भी प्रक्रिया होता है। अपचय वह प्रोसेस होता है जिनमें जटिल भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे सरल अणुओं में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, और उसी प्रोसेस को यदि हम एनाबोलिज्म में देखा जाए तो उपचय में क्या होते हैं, आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया एग्जाम्पल ले सकते हैं
कि यहाँ पर जो जो दो छोटे छोटे जो अणु होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो जल होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, देखिए सनलाइट, सोलर एनर्जी आ रहा है, इससे यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ पे बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। ये ग्लूकोज एक बड़े अणुओं का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन जो गैस होते हैं उसको एयर में क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होता है। कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म का प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, क्लियर ना। क्योंकि ये जो प्रक्रिया होता है एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, याद रखना। रेस्पिरेशन, ये जो रेस्पिरेशन या श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जो दो फॉर्म में होता है। एक होता है आपका कैटाबोलिज्म, जिसके अंतर्गत क्या हुआ, जटिल अणु सरल अणुओं में टूट गया और ऊर्जा फ्री हो गया। और दूसरे में एनाबोलिज्म में क्या हो रहा है, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये दोनों जो प्रोसेस होता है, ये श्वसन, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में होता है। ठीक है, और इस दोनों प्रक्रिया को ही एक साथ कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, एक्चुअली ये कहाँ पर होती है ना। तो याद रखना कि ये जो सेल है, ठीक है, याद रखना, ये एक कोशिका है, ठीक है। इस कोशिका का ये वाला जो हिस्सा है, इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और यहाँ पर आपको एक संरचना दिखाई देता है, ठीक है। इस संरचना को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, ये यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है कोशिका द्रव्य में। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए, रियल फॉर्म में देखा जाए, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये क्या होता है, संपन्न होता है, ठीक है। श्वसन की जो प्रक्रिया होता है वो कंप्लीट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऊर्जा, मैंने बताया कि जब यहाँ पर ऊर्जा जब फ्री होता है, तो ऊर्जा जो फ्री होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है। ये जो एटीपी होता है, एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा फ्री होता है और इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। और इसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा या करेंसी एनर्जी करेंसी कहा जाता है। और एक्चुअली ये एटीपी जो होता है, ये एडिनोसाइन नामक ये नाइट्रोजन बेस्ड होता है। और इसमें जो एक राइबोस शुगर पाया जाता है और इनमें 3 फास्फोरिक अम्ल, ये जो फास्फोरिक जो अम्ल होता है, इनका 3 फॉर्म में पाया जाता है। और इसमें राइबोस शुगर रहता है, ठीक है। और साथ में इनमें एक नाइट्रोजन बेस रहता है इनमें, ठीक है। और एटीपी का जो मेन काम होता है वो 3 काम होता है। एक होता है संश्लेषण, दूसरा होता है ऊष्मा का उत्पादन करना, तीसरा होता है ऊर्जा और चौथा होता है श्वसन। तो एटीपी क्या करता है, संश्लेषण में क्या करता है, ये प्रोटीन, ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और साथ में न्यूक्लिक जो एसिड होता है, इनका संश्लेषण करता है, ठीक है। और ऊर्जा के उत्पादन, तो जब ये टेम्परेचर को जब कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को जब कंट्रोल करने के लिए एटीपी क्या करता है, ऊष्मा का उत्पादन करता है, याद रखना, ठीक है। एटीपी ऊष्मा का उत्पादन करता है किसको, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और साथ में ये जो एटीपी होता है, कोशिका के अंदर ऊर्जा के रूप में क्या होते हैं, वो स्टोरेज होते हैं। और यहाँ पर गति प्रदान करते हैं एटीपी। जीवों की जो कैसी गति होती है, जो मसल्स मूवमेंट होता है, मसल्स में जो मूवमेंट होता है और जो अपेशी होता है, उनमें ये मूवमेंट करने के लिए क्या होते हैं, वो आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, क्लियर। मैं आपको आगे ये एक चीज बताऊंगा कि श्वसन में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। वो आगे वाले स्लाइड में ऑलरेडी मैं बनाया हूँ, तो वहाँ पर मैं आपको वहाँ पर मैं डील कर दूंगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि जंतुओं में जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह से होता है, वो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि जंतुओं में जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ना, जंतुओं में जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उनमें एक श्वसन अंग पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? श्वसन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन वे अंग होते हैं जो श्वसन की क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को श्वसन अंग कहा जाता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, यदि हम एक कोशिकीय जीव के बारे में बात किया जाए जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ना, वो होता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। जो ऑस्मोसिस का जो प्रक्रिया होता है, प्रसरण की जो प्रक्रिया होती है, ये उसमें होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो जो बैक्टीरिया होता है और जो पैरामीशियम और ये जो अमीबा होता है उनमें इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इस अमीबा में मान लीजिए, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ना। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसे मान लीजिए, एक मिनट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक मिनट, जैसे मान लीजिए ये वाटर है। ठीक है, ये वाटर है, यहाँ पर वाटर पूरा भरा हुआ है। ठीक है, वाटर है ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस जल में आपका यहाँ पर एक जीव, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर लेते हैं, ये है आप अमीबा है। ठीक है, ये क्या है? अमीबा है, अमीबा। ठीक है, तो वाटर है, आपको मालूम है कि वाटर है, मतलब ये आपका H2O है, और इस वाटर में O2 भी रहता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा ये, विसरण की परासरण की प्रक्रिया होती है, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। आपको मालूम होगा कि ये जो परासरण की प्रक्रिया होती है, इस परासरण की प्रक्रिया में क्या होता है, कम सांद्रता से जल में जो अणु होते हैं वो अधिक सांद्रता की ओर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो अमीबा होता है इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं कम सांद्रता से। क्योंकि आप पानी में दे सकते हैं, पानी में जल ज्यादा है, मतलब ये जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट है H2O जो विलायक है, इनमें CO2 की जो मात्रा होती है वो कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या होती है, जब ये यहाँ से शरीर से क्या होते हैं, अपने इससे जो शरीर में होते हैं वो CO2 की जो मात्रा होती है कम होती है, वो यहाँ से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, और इस O2 को क्या करते हैं, जो अमीबा होता है वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से कोशिका के अंदर में, कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, इनमें गैसों का इनमें क्या होते हैं, परिवहन होता है अमीबा में। ठीक है, आप यहाँ पर आपके जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम में भी यही प्रक्रिया होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आपका जो पैरामीशियम जो है, उस पैरामीशियम में भी यही प्रक्रिया होता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका पैरामीशियम है, ये एक मिनट, सॉरी मिस्टेक हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये आपका पैरामीशियम है। ठीक है, ये है पैरामीशियम है, एग्जाम्पल मान लेते हैं ये पैरामीशियम है। ठीक है, तो इस पैरामीशियम में इसमें क्या होता है, ये जो CO2 होता है ये यहाँ से बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर जो O2 होता है,
ठीक है, ये O2 होता है, ये यहाँ पर क्या करता है, एंटर करता है। ठीक है, तो इसमें जो पैरामीशियम होता है इसमें भी ये प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट का है जो सरल जो बहुकोशिकी जो जीव होते हैं। ठीक है, सरल जो बहुकोशिकी जो जीव होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें एक विशिष्ट अंग अंग यहाँ पर होता है, छिद्र के माध्यम से होता है। ठीक है, और इसमें जो O2 को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, वो निष्कासन कर देते हैं। आप मालूम होगा कि ये स्पंज होते हैं, उनमें आस्टिया पाए जाते हैं, और हाइड्रा में ये विसरण की प्रक्रिया के द्वारा शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो इस तरह से ये सिंपल जीवों में होता है। यही हम कीटों की बात कर जाए तो कीटों में जो श्वसन के अंग होते हैं, वो कीटों के शरीर में श्वसन नलिकाएं पाई जाती है, या ना श्वसन नलिकाएं पाई जाती है, और इस श्वसन नलिकाओं के माध्यम से वो क्या करते हैं, वो ये श्वसन नलिकाएं पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम देखिए, ये आपका हो गया, ये आपका कीट है। ठीक है, ये आपका कीट है, ये इंसेक्ट है। इस इंसेक्ट का नाम होता है ग्रास ग्रास हॉपर कहा जाता है। ठीक है, ये जो ग्रास हॉपर होता है, इनमें गैसों का आदान प्रदान जो होता है, या ना जितने भी कीड़े होते हैं, चाहे वो बिच्छू की हो, उसमें भी गैसों का आदान प्रदान करने के लिए नलिका पाए जाते हैं। देख सकते हैं, ये आपका जो डायग्राम है, इस डायग्राम में किस तरह से ये एक नली के रूप में है ना, ये इस तरह से डायग्राम बना हुआ है नली के रूप में। यहाँ पर आप डायग्राम में ये देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो गैसों का आदान प्रदान एक नली के माध्यम से होता है, जिसमें सांस लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसमें जो नलिकाएं होती है, ये जो नलिकाएं हैं एक ब्रांच नुमा संरचना में है, जिसे क्या कहा जाता है, ट्रेकिया कहा जाता है। ठीक है, और इसमें हवा के लिए हवा यहाँ पर क्या होते हैं, इस नली में पहुंचता है एयर सैक के माध्यम से। ठीक है, तो ट्रेकिया में कीटों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, ट्रेकिया में होता है। ट्रेकिया एक श्वसन रचना होती है, जिनमें एयर क्या होते हैं, इनकी ऊपरी सतह में, आप इनके ऊपरी सतह में आप देख रहे हैं, ये जो इनके जो ऊपरी सतह में क्या है, स्पायरकल पाया जाता है। स्पायरिकल नामक छिद्र से ये शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ पर पहुँचता है, एयर से के माध्यम से यहाँ पर ट्रेकियो में पहुँचता है। और इस तरह से इसमें क्या होते हैं, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे कोष्ठ, यहाँ पर जो छोटे छोटे जो कोष्ठ होते हैं ना, उसी कोष्ठ को ही कहा जाता है एयर सैक कहा जाता है। ठीक है, जो कीट होते हैं उनमें लगभग 8 पेयर में ये पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी वही प्रोसेस होगा। इसमें वायु में ऑक्सीजन होता है, मालूम है, ये एयर है, एयर से ऑक्सीजन लिया, ये O2 लिया। ठीक है, और O2 लेने के बाद ये कोशिकाओं में चला जाता है, इनके विसरण की प्रक्रिया के माध्यम से, और बाद में ये क्या करते हैं, यहाँ से ये CO2 को यहाँ बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनमें ये प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट जो होता है, इसमें देखते हैं कि इनमें बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, उनमें श्वसन रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होता है, वो गिल्स के माध्यम से होता है। ठीक है, किसके माध्यम से होता है, गिल्स के माध्यम से होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें आपके यहाँ पर जो केकड़ा वगैरह, इनमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो गिल्स के माध्यम से होता है। आपका जो मछली होता है, ठीक है, मछली होता है,
आपका जो झींगा होता है प्राण कहा जाता है, और साथ में कुछ मेढक की प्रजातियों में भी गिल्स के माध्यम से होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें गैसों के आदान प्रदान के लिए इनमें एक बहुत ही पतली और त्वची पट्टी नुमा संरचना पाई जाती है। देखिए, ये पट्टी नुमा संरचना पाई जाती है, इस पट्टी नुमा संरचना को ही कहा जाता है गिल्स कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, गिल्स कहा जाता है, और जिनमें बहुत सारे जो सेल्स होता है। ठीक है, इसे गलफड़े भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और इनमें जो गलफड़े होता है ये बोनी फिशेस, जो गलफड़े होता है गिल्स होता है वो कवर रहता है। ठीक है, गिल्स कवर रहता है, ढका हुआ रहता है, जिसे ऊपर कुलम कहा जाता है। ये जो ऊपर कुलम होता है, इन्हीं से जो गिल्स होता है उससे क्या होता है, ढका हुआ रहता है, और ये जो ऊपर कुलम होता है वो नीचे एक कोष्ठ में होता है। ठीक है, इस कोष्ठ को क्या क्या कहते हैं, चैम्बर्स कहा जाता है, चैम्बर्स में होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फिलामेंटस पाया जाता है, इसमें फिलामेंटस पाया जाता है, ये लगभग 60 से लेकर 70 तक पाया जाता है, इसका फिलामेंटस होता है। ठीक है, एक देख सकते हैं, देखने पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपका जो कंघी करते हो ना आप, तो कंघी में जैसे संरचना पाई जाती है ना, उसी कंघी नुमा संरचना को ही कहा जाता है गिल फिलामेंट कहा जाता है। ठीक है, ये समांतर पैरेलल फॉर्म में स्ट्रक्चर के रूप में ये होता है। तो पानी में वाटर में पानी में मतलब ये जो मछली होता है पानी में पाया जाता है ना। तो पानी में H2O रहता है, मतलब ये O2 को इस गिल्स के माध्यम से यहाँ पे फ्लो वाटर होता है, यहाँ से ग्रहण करते हैं, और बाद में इसमें क्या करते हैं, CO2 को ये शरीर से बाहर कर देते हैं। तो इस तरह से इनमें क्या होती है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और हम नेक्स्ट हम त्वची एग्जाम्पल लेके चले। त्वची जो त्वची रेस्पिरेशन जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो त्वची ये जो त्वची श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, या तो फिर जो मुख गुहा होता है, मुख गुहा के माध्यम से भी श्वसन की प्रक्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये आपका जो मेढक होते हैं, आप देख सकते हैं मेढक का एक त्वचा होते हैं, ये इनकी त्वचा क्या करते हैं, ये कार्बन किस तरह से ये यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉस्ट्रिल के माध्यम से यहाँ पर किस तरह से ग्रहण करते हैं, और ये किस तरह से यहाँ से बाहर निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि मेढक में क्या होता है, इनमें जो मेढक होता है त्वची के माध्यम से भी होता है, और साथ में मुख गुहा के माध्यम से भी होता है। ठीक है, क्योंकि मेढक जल से बाहर होता है। ठीक है यार ना, जो मुख गुहा के द्वारा जो श्वसन की प्रक्रिया होता है वो जब जल के बाहर में रहता है तब वहाँ पर उसे मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए वहाँ पर मेढक में यहाँ पर होती है। ठीक है, और फेफड़े में यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें फेफड़े में भी होता है, लंग्स पाया जाता है इनमें। ठीक है, किस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर के अंदर इंटर करता है और ऑक्सीजन को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहा है ये। ठीक है, क्लियर। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, मैं आपको जो बताने वाला हूं, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आपका श्वसन और श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। यह श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, या श्वसन में क्या होता है, वो हम देखेंगे कि श्वसन में एक्चुअली होता क्या है, श्वसन में क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है याद रखना। ठीक है, जो जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, एक्चुअली वो दो पार्ट में होता है, जिसे कम्प्लीटली एक कहते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है वो श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग कहा जाता है, ये पहले होता है। ठीक है, और ये दूसरा होता है श्वसन। ठीक है,
एक्चुअली जो यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो श्वसन की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास को थोड़ा सा पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो श्वसन मैंने पहले ही बताया कि जो श्वसन होता है वो जीवों में होने वाली एक आत्सीकरण की प्रक्रिया मानी जाती है, और जिनमें भोजन का आत्सीकरण होता है। ठीक है, भोजन का आत्सीकरण होता है और ऊर्जा को क्या करते हैं, फ्री किया जाता है, उसे ही कहा जाता है श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, और यह श्वसन की जो प्रक्रिया मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि ये एमसी में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी होता है, ये सब ऑलरेडी पहले से क्लियर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो ब्रीथिंग होता है, श्वासोच्छ्वास जो होता है, ये क्या करते हैं, यह एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है और इसमें वायु वायु वातावरण से, ठीक है, वायु वातावरण से फेफड़ों में क्या करती है, प्रवेश करती है तथा श्वसन के पश्चात श्वसन अंगों से बाहर निकलकर ये वातावरण में पुनः वापस चली जाती है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन वायुमंडल से फेफड़े के अंदर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े के बाहर जाना और ऊर्जा को फ्री करना। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार की एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं होती है। यही प्रक्रिया होता है श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके साइंस क्विज और एनटीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया होती है उसको नियंत्रण या कंट्रोल कहाँ पर किया जाता है। तो इनका जो कंट्रोल होता है, ये जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन में यहाँ पर पाया जाता है मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला आम्बला आंवला जो गेटा होता है, वहाँ पर एक रेस्पिरेशन सेंटर पाया जाता है और साथ में वहाँ पोन्स वेराई भी पाया जाता है, वेरिलाई पाया जाता है, जहाँ पर वो कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो श्वसन की प्रक्रिया को आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए ऊपर में आप देख सकते हैं कि सांस जब ले रहा है, क्योंकि सांस लेना मतलब होता है ब्रीथिंग, इसमें ऑक्सीजन देखिए O2 अंदर की ओर जा रही है। ठीक है, श्वास नली, ये श्वास नली के माध्यम से ऑक्सीजन यहाँ पर जा रही है, फेफड़े के माध्यम से अंदर जा रही है, और ये आपका जो ब्लड होता है इस ब्लड के थ्रू जाता है। ठीक है, और वहाँ पर जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होता है, क्योंकि ब्लड एक टिश्यू होता है, आपको मालूम है ब्लड टिश्यू है, और बहुत सारे जो अंग भी है इंटरनल पार्ट में सब टिश्यू ही है। तो वहाँ पर टिश्यू में क्या होता है, ग्लूकोज का यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण में आपको मालूम है ऑक्सीकरण में CO2 रिमूव होता है, एनर्जी रिमूव होता है। तो वहाँ पर उतरों में क्या होता है, यहाँ पर CO2 यहाँ पर बाहर जा रहे हैं, इसी ब्लड के माध्यम से बाहर जा रहे हैं, और यहाँ पर फेफड़े के माध्यम से वो क्या हो जाता है, फिर वो नाक के द्वारा श्वसन नली के माध्यम से शरीर से बाहर चला जाता है। ठीक है, क्लियर क्लियर ना, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जब नाक के माध्यम से फेफड़े से प्रवेश करते हुए जब ब्लड में जा रहा है, तो आपको मालूम है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा उसको अवशोषित किया जाता है, फिर उसका वहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया होती है पहुँचाने का। फिर वहाँ पे कोशिकाओं का विसरण होता है। विसरण मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में यहाँ पर ब्लड का क्या हो जाते हैं, फ्लो होता है। ठीक है, फिर बाद में वो CO2 का यहाँ पर विसरण होता है, और इस तरह से वो धीरे धीरे ब्लड से होते हुए क्या हो जाते हैं, फेफड़ों के द्वारा CO2 को बाहर रिमूव किया जाता है। तो इस तरह से श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, श्वसन की प्रक्रिया में ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर आपको मैं ये एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है और श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया होती है, वो दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में एक्चुअली क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड द रेस्पिरेशन। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जो श्वसन होता है वो जैव रासायनिक क्रिया होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, जीवों में होता है, और यहाँ पर केमिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि O2 होता है वो नाक के माध्यम से शरीर से बाहर मतलब शरीर के अंदर में जा रहा है ब्लड के थ्रू में, और वहाँ पे भोजन से क्या होता है, मिलता है, वहाँ पर ब्रेक डाउन होता है। ये होता है श्वसन की प्रक्रिया में, मतलब भोज्य पदार्थों में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। लेकिन श्वासोच्छ्वास में एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें ये शरीर के अंदर ये जो O2 होता है, O2 यहाँ से क्या हुआ, अंदर गया, और बाद में श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ये CO2 का होता है बाहर हो जाता है।
तो ये होता है, ठीक है। ऑक्सीजन को अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर करते हैं। श्वसन में एटीपी के रूप में ये स्टोरेज हो जाता है, जबकि इसमें एटीपी के रूप में नहीं होता है। यह क्रिया जो श्वसन होता है वो कोशिका के अंदर में होती है, जबकि जो श्वासोच्छ्वास होता है वो कोशिका के बाहर में होता है, ठीक है। इसमें एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, श्वसन की क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, जबकि श्वासोच्छ्वास में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। छठवां पॉइंट एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं कि जो श्वसन की प्रक्रिया के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि श्वासोच्छ्वास की क्रिया के लिए यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन अर्थात श्वसन अंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया दो प्रकार की श्वसन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। श्वसन की जो प्रक्रिया होती है देयर आर टू टाइप्स, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया जीवों की जो कोशिकाओं में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक होती है वायवीय श्वसन करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, और सेकंड वाला जो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, ठीक है। वायवीय श्वसन का मतलब होता है कि श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का, देखिए ये जटिल भोज्य जो पदार्थ है, ये ग्लूकोज होता है, वो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या होता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा O2 की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जल और कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी के रूप में ऊर्जा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसे ही कहा जाता है वायवीय श्वसन कहा जाता है। आपका जितना भी ग्रीन प्लांट होता है, जो ह्यूमन होता है, मनुष्य होते हैं, और अन्य जो स्तनधारी जो मैमल प्राणी होते हैं, उनमें इसी तरह की प्रक्रिया होती है वायवीय श्वसन, ठीक है। और सेकंड होता है एनारोबिक प्रक्रिया। तो एनारोबिक नाम से स्पष्ट है, जिनमें O2 क्या होता है, यहाँ पर O2 अब्सेंट है और यहाँ पर O2 क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं O2 नॉट यूज तो बोल रहे हैं यहाँ पर। तो एनारोबिक प्रक्रिया में क्या होते हैं, इनमें इस भोज्य पदार्थों का इनमें ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। और यह जो प्रोसेस होता है यह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह में होता है। आप देख सकते हैं कि इनमें जो भोज्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण होता है तो इनमें क्या बनाता है, ये एथिल एल्कोहल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी के रूप में, ठीक है। आपको मालूम होगा कि आप कभी कभी जॉगिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम करते हो या दौड़ते हो, ठीक है ना, दौड़ने जाते हैं आप, तो दौड़ते हैं तो देखे होंगे आप तेजी से थक जाते हैं और एकदम हाँफते रहते हैं आप, है ना। आप क्या करते हैं, हाँफते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट एक स्लाइड बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ठीक है, आप जो यू हो, ठीक है, ये जो यू हो, आप क्या करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। आपके शरीर में ये भोज्य पदार्थ है, इसलिए आप क्या करते हैं, दौड़ रहे हैं, एनर्जी इसलिए दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब जब आप दौड़ते हैं, तेजी से दौड़ते हैं, तो क्या होते हैं, आपको ऑक्सीजन की जरूरत एक्चुअली वहाँ पे तो नहीं रहती है, नहीं, ठीक है, लेकिन आप एनर्जी रहता है तो आप तेजी से दौड़ते हो, तो इस भोज्य पदार्थों का यहाँ पर क्या होते हैं, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर जो O2 होता है, ऑक्सीजन है, वो अब्सेंट है, ठीक है। और ये क्या कर देते हैं, एक जटिल भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। उस जटिल भोज्य पदार्थों को कहा जाता है ये C3H6O3 कहा जाता है, और ये होता है लैक्टिक एसिड कहा जाता है। और इसी लैक्टिक एसिड और प्लस ये यहाँ पर एनर्जी बनता है, और इसी लैक्टिक एसिड के द्वारा ही क्या होते हैं, हम देखें हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती है, वो ढीली हो जाती है, और हमारा जो पैर क्या होता है, दर्द देता है, मतलब दौड़ नहीं पाते हैं, थक जाते हैं, ठीक है। तो आप जब हम तेजी से दौड़ते हैं तो हमारे जो शरीर होता है या जो हमारा जो पैर होता है थक जाता है, दर्द जो देता है वो इसी लैक्टिक एसिड के माध्यम से ही दर्द होता है,
ठीक है। और एक बात और यहाँ पर जो रेस्पिरेशन जो एनारोबिक जो प्रक्रिया जो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये मैं बाद में नेक्स्ट में बताऊंगा कि जो फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया होती है, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है फर्मेंटेशन किण्वन की, तो वहाँ पर भी ये होता है। ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चीज और डील करना चाहता हूँ। ठीक है। क्योंकि जो वायु होता है, ये जो वायु होता है, इस वायु को ही ग्रहण किया जाता है। और आपको मालूम है कि इस वायु में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, N2 पाया जाता है, साथ में O2 पाया जाता है, और ये आपका CO2 होता है, और साथ में ये होता है आपका जल वाष्प होता है। ठीक है। क्या होता है, जल वाष्प होता है। ठीक है। तो इसमें ये जो अंदर ली जाती है और ये बाहर छोड़ी जाती है। ठीक है। तो इसमें जो N2 का जो प्रतिशत है वो मालूम है कि 78% पाया जाता है, समथिंग समथिंग 78% पाया जाता है। और आपका जो ऑक्सीजन होता है वो 20.95% पाया जाता है, अंदर ले रहे हैं। और CO2 होता है वो 0.03% पाया जाता है। और जो जल वाष्प होता है ये चेंजेबल होता है, ये हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है। तो इस N2 को पूरा रिमूव किया जाता है, बाहर जो होता है वो पूरा 78% पूरा बाहर जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन होता है ये बाहर पूरा नहीं जाता, इनका यूज बहुत हो जाता है शरीर के अंदर में, 70% बाहर जाता है। ठीक है। और देखिए ये जो CO2 होता है वो लिया तो जाता है 0.03%, लेकिन ये शरीर से जो रिमूव होता है वो 4% हो जाता है। क्योंकि क्या होते हैं, जब भोज्य पदार्थों का जब आत्तीकरण होता है तो उसमें CO2 की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल की वजह से, इसलिए यहाँ पर 4% की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। और यहाँ पर जो जल वाष्प जो बाहर होती है वो सैचुरेटेड होता है वो। ठीक है। तो इस तरह से श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो हुआ। और यहाँ पर हमने प्रकार भी देखे। ठीक है। आत्सी और अनात्सी श्वसन भी क्लियर हो गया। ठीक है। लेकिन आत्सी और अनात्सी श्वसन यहाँ पर डिफरेंट आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो एरोबिक जो यहाँ पर जो आपका जो एरोबिक जो होता है, एरोबिक में जो रेस्पिरेशन है, और एनारोबिक एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है, इस दोनों में एक्चुअली क्या अंतर है। तो याद रखना कि यहाँ पर O2 होता है वो प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो O2 है वो माइनस होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो 38 ATP का निर्माण होता है। ठीक है। आप पिछले डायग्राम देखिए आप। ठीक है। पिछले डायग्राम में बनाया हूँ। और यहाँ पर 2 ATP के रूप में एनर्जी क्या होती है, फ्री होती है। ठीक है। ये जो प्रक्रिया होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ये जो प्रक्रिया होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है। क्लियर। और इसमें भोजन का पूर्ण आत्सीकरण होता है, और इसमें भोजन का अपूर्ण आत्सीकरण होता है। ठीक है। क्लियर। तो थैंक यू फॉर टूडेज क्लास। आपका जो भी डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको वहाँ पर क्लियर करूंगा। ठीक है। और हम अपना जो नेक्स्ट क्लास में हम जो देखेंगे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे क्लास।